औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की अद्भुत घटनाएं। परिचय। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के इतिहास में एक महान सहाबी हैं। आपकी जिंदगी ईमान, सब्र, दृढ़ता और अल्लाह से प्यार की बेमिसाल कहानी है। आप न केवल इस्लाम के पहले मुअज्जिज़िन थे, बल्कि रसूलुल्लाह के बहुत करीबी साथी और प्रिय सहाबी भी थे। प्रारंभिक जीवन और गुलामी का दौर। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु हबशा, इथियोपिया के रहने वाले थे। आपकी माता का नाम हमामा था। आप मक्का में उमैया बिन खल्फ नामक एक जालिम काफिर के गुलाम थे। आपका रंग काला था और कद लंबा था। गुलामी के बावजूद आपका दिल नेक और पवित्र था। इस्लाम स्वीकार करना एक ऐतिहासिक पल। जब रसूलुल्लाह ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उन शुरुआती लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। वे 7वें या 8वें व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस समय आपकी उम्र लगभग 30 साल थी। मक्का की भयानक यातना। अहद। जब हजरत बिलाल के मालिक उमैया बिन खलफ को पता चला कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है तो उसने उन पर बेहद अत्याचार शुरू कर दिया। यह इस्लामी इतिहास की सबसे अद्भुत और ईमान बढ़ाने वाली घटनाओं में से एक है। दोपहर की तपती धूप में जब रेत और पत्थर आग की तरह गर्म हो जाते, उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल को नंगा करके गर्म रेत पर लिटा देता, फिर उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता ताकि वे हिल न सके। तपती धूप, गर्म रेत और सीने पर भारी पत्थर, ये 3 यातनाएं एक साथ सहन करनी थी। उमैया कहता, अपने धर्म से फिर जाओ, मोहम्मद आपको छोड़ दो वरना यहीं मर जाओगे। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जबान पर केवल 2 शब्द थे, अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये दृश्य रोजाना दोहराया जाता। कोड़े मारे जाते, गर्म रेत पर घसीटा जाता, भूखा प्यासा रखा जाता, लेकिन हजरत बिलाल की जबान पर हमेशा अहद के नारे गूंजते रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा खरीदना। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे जहां हजरत बिलाल पर अत्याचार हो रहा था। उन्होंने यह जुल्म देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उमैया बिन खलफ से कहा कि वह बिलाल को बेच दे। उमैया ने बहुत बड़ी रकम मांगी क्योंकि वह जानता था कि अबू बकर बिलाल को आजाद करना चाहते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने वह रकम अदा की और हजरत बिलाल को खरीदकर तुरंत आजाद कर दिया। यह इस्लाम के इतिहास का एक सुनहरा पल था। एक गुलाम जो अपने ईमान की खातिर हर तकलीफ सह रहा था, आजाद हो गया। पहले मुअज्जिन बनने का सम्मान। हिजरत के बाद जब मदीना मुनव्वरा में नमाज के लिए अजान का हुक्म आया तो रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को यह महान जिम्मेदारी दी। आपकी आवाज बुलंद और खूबसूरत थी। हजरत बिलाल ने पहली अजान दी और इस तरह इस्लाम के पहले मुअज्जिन बन गए। ये कितना बड़ा सम्मान था कि जो व्यक्ति कल गुलाम था आज पूरी उम्मत को नमाज के लिए बुला रहा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल मोमिनों के सरदार हैं। फतह मक्का का ऐतिहासिक पल 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। ये सोचिए कि जिस शहर में हजरत बिलाल पर बेहद अत्याचार हुआ था, जहां उन्हें गर्म रेत पर तड़पाया गया था, आज उसी शहर में वे सबसे ऊंचे स्थान काबा की छत पर खड़े होकर अजान दे रहे हैं। 2 जब हजरत बिलाल ने अल्लाहु अकबर की आवाज लगाई तो पूरे मक्का में गूंज उठी। काफिरों के सरदार जो कभी उन पर जुल्म करते थे, सिर झुकाए ये दृश्य देख रहे थे। यह अल्लाह की कुदरत का कमाल था। रसूलुल्लाह से अपार प्रेम। हजरत बिलाल को रसूलुल्लाह से अपार प्रेम था। वे हर समय आपकी सेवा में रहते, युद्धों में भी साथ रहते। रसूलुल्लाह अन्ना भी हजरत बिलाल से बहुत प्रेम करते थे। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने जन्नत में बिलाल के जूतों की आवाज सुनी। ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी। रसूलुल्लाह पान की वफात के बाद जब रसूलुल्लाह अतन की वफात हुई तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उनका दिल टूट गया। उन्होंने हजरत
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अबू बकर, मैंने रसूलुल्लाह आम के लिए अजान दी थी, अब आप अश नहीं रहे तो मैं किसी और के लिए अजान नहीं दे सकता, मुझे इजाजत दें कि मैं जिहाद में चला जाऊं। हजरत अबू बकर ने उनसे मदीना में रहने की विनती की, लेकिन हजरत बिलाल का दिल न माना। उन्होंने मदीना छोड़ दिया और शाम चले गए। सपने में रसूलुल्लाह अज़ी की मुलाकात। एक रात हजरत बिलाल ने सपने में रसूलुल्लाह अज़ को देखा। आप शख्स ने फरमाया, ए बिलाल, यह कैसी बेरुखी है, क्या अब मुझसे मिलने का समय नहीं आया? हजरत बिलाल डरी हुई आंखों से उठे। उन्होंने तुरंत सफर की तैयारी की और मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना हुए। जब वे मदीना पहुँचे तो सबसे पहले रोजा मुबारक पर हाजिर हुए और खूब रोए। फिर हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मिले। दोनों ने कहा, ए बिलाल, हमें अजान सुनाना चाहते हैं। आखिरी अजान, एक दिल दहला देने वाला दृश्य। हजरत बिलाल के दिल ने नहीं माना, लेकिन नवासा ए रसूल की इच्छा को टाल न सके। वे मस्जिद नबवी में खड़े हुए और सालों बाद अजान देने लगे। जब अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद हुई तो पूरे मदीना में हलचल मच गई। लोग घरों से निकल आए। बूढ़े सहाबा जो मस्जिद नबवी में थे रोने लगे। उन्हें वे दिन याद आ गए जब रसूलुल्लाह इस अजान को सुनकर नमाज के लिए तशरीफ लाते थे। जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो उनकी आवाज रुक गई, आंसू जारी हो गए। वे अजान पूरी न कर सके। पूरा मदीना रो रहा था। यह वह अजान थी जो पूरी न हो सकी, क्योंकि वे व्यक्ति नहीं रहे जिनके लिए यह अजान हुआ करती थी। वफात और आखिरी इच्छा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र लगभग 60 साल थी जब 20 हिजरी में शाम में उनकी वफात हुई। जब उनकी वफात का समय करीब आया तो उनकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी, हाय क्या मुसीबत। हजरत बिलाल मुस्कुराए और कहा, नहीं, क्या खुशी, कल मैं अपने महबूब मोहम्मद हाबे और उनके साथियों से मिलूंगा। ये थे हजरत बिलाल। जिंदगी भर रसूलुल्लाह की याद में रहे और मौत के समय भी उनसे मिलने की खुशी थी। 3 वफात और आखिरी इच्छा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र लगभग 60 साल थी जब 20 हिजरी में शाम में उनकी वफात हुई। जब उनकी वफात का समय करीब आया तो उनकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी, हाय क्या मुसीबत। हजरत बिलाल मुस्कुराए और कहा, नहीं, क्या खुशी, कल मैं अपने महबूब मोहम्मद अब और उनके साथियों से मिलूंगा। ये थे हजरत बिलाल। जिंदगी भर रसूलुल्लाह शम की याद में रहे और मौत के समय भी उनसे मिलने की खुशी थी। सबक और नसीहत। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी से हमें ये सबक मिलते हैं। ईमान की शक्ति। कोई तकलीफ, कोई जुल्म ईमान को नहीं तोड़ सकता अगर दिल में अल्लाह का प्यार हो। सब्र का फल। जो व्यक्ति कल गुलाम था आज इस्लाम के इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा है। इस्लाम में समानता। इस्लाम ने रंग, नस्ल और हैसियत का भेदभाव खत्म कर दिया। एक गुलाम इतना बुलंद मुकाम हासिल कर सकता है। रसूल थम से प्रेम। असली मोहब्बत वह है जो मौत के बाद भी खत्म न हो। अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल देता है। समापन। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी एक पूर्ण पाठशाला है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर ईमान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को अपने मकसद से नहीं हटा सकती। आज भी जब मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में अजान सुनता है तो वह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को याद करता है। वे महान सहाबी जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदले में अल्लाह और उसके रसूल का प्यार हासिल किया। अल्लाह ताला हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आपका दिल कैसी भावना महसूस कर रहा है। अगर आप हमारी ऐसी और इस्लामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का संदेश सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपकी वजह से किसी का दिल अल्लाह की ओर झुक जाए। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे रसूल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।